हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ पे हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी मदद से किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप मात्र कुछ ही सेकेंड में निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी के लगभग सभी पाली में पूछा गया था, तो बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पूरे यानी यह जो सीरीज आपका चल रहा है मिशन ग्रुप डी, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे जो भी नंबर आप देख रहे होंगे सबका सब नंबर क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग बोलते किसको है। जैसे जिस नंबर का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं यानी जिसका वर्गमूल आपका पूर्णांक में आएगा वह कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 16 का वर्गमूल निकालिए, कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो 16 का वर्गमूल पूर्णांक में आया, इसका मतलब 16 जो होगा वह आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर आपसे 36 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो 36 का वर्गमूल आप किस फॉर्म में निकालिएगा? पूर्णांक के फॉर्म में। तो 36 भी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भाई 47 का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या आप 47 का वर्गमूल निकाल पाइएगा पूर्णांक के फॉर्म में? नहीं सर, 47 का वर्गमूल तो पूर्णांक के फॉर्म में नहीं आएगा। इसका मतलब कि 47 जो है वह आपका क्या है? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ओके, चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इत्मीनान से आप समझिएगा। जैसे हमें अगर स्क्वायर रूट करना है 17 का, ठीक है, हमें क्या करना है? यहाँ पे 17 का वर्गमूल निकालना है। समझिएगा तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम उस नंबर को लिखेंगे जिसका वर्गमूल हमें करना है। तो 17 का वर्गमूल करना है तो 17 लिखेंगे। अब आप सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 17 के करीब पहुंच जाएगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 17 के करीब पहुंचने के लिए हमें 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जिस नंबर का स्क्वायर करने पर हम इसके करीब पहुंचेंगे उसी से हमें इसमें क्या करना है? उसी से हमें इसमें करना है भाग। ध्यान से समझिएगा, हम किस नंबर का स्क्वायर करें कि 17 के करीब पहुंच जाए। तो ऐसा संख्या है 4, तो हम इसमें 4 से भाग करेंगे। अब आइए 4 से भाग करते हैं। 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? एक पॉइंट डालेंगे, उस एक के ऊपर 0 हो जाएगा। 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4.25 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हम क्या किए? 17 में 4 से भाग किए। 4 चौके 16, यहाँ क्या बचेगा? अब 1 बचेगा। दशमलव डालेंगे तो उस एक के ऊपर 0, 10, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा 0, 4 पंचे 20, तो 4.25 आया। अब क्या करना है? गौर से देखिएगा कि जिस नंबर से आप भाग दिए हैं ना, किस नंबर से भाग किए? 4 से, उसको इसमें जोड़ लीजिए। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8.25। ध्यान से थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। धीरे धीरे इसको हम लोग फास्ट करेंगे। जिस नंबर से आप भाग किए उसको इसमें जोड़िए, तो पूर्णांक में ही जोड़िएगा ना। तो 4 और 4 8, 8.25, और फाइनली आप इसमें भाग कर दीजिए 2 से, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 से भाग करिए, 2 चौके 8, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 4.12, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह था आपका पहला क्वेश्चन। करना क्या था, स्टेप समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन से यहाँ पे जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको हम लोग कंफर्म करते हैं। जैसे अब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे 47 का। 47 भी क्या है? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तरीका हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले उस नंबर को लिखिए जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 47 का फाइंड आउट करना है, तो 47। अब 47 किस नंबर के स्क्वायर के करीब है? तो आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि यह 7 के स्क्वायर के करीब है, तो इसमें भाग कर लीजिए 7 से। 7 से भाग करिए, कितना हो जाएगा? 7 छके 42, यहाँ देंगे दशमलव, दशमलव देंगे, बचेगा कितना? 5, दशमलव देंगे तो 5 के ऊपर 0, 50, 7 सते 49, 1 बचेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, 7 छके 42, 5 बचेगा, दशमलव डालेंगे 50, 7 सते 49, 1 बचेगा, 0 डालेंगे 10, 7 एकम 7 यानी कि 6.71। जनरली क्या होता है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला नंबर होता है उसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा वह दशमलव के 2 अंक तक ही मिलेगा।
और इस तरह का जो क्वेश्चन होगा देखिए यहाँ पे पॉइंट वाला, इसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें जो आंसर मिलेगा उसमें दशमलव के 3 स्थान तक आपको निकालना होता है। तो इसमें हम लोग 2 स्थान तक ही निकालेंगे और जो पॉइंट वाला होगा उसमें हम लोग 3 स्थान तक निकालेंगे। तो 47 में 7 से भाग किए, वैल्यू इतना आया। अब क्या करना है आपको, यहाँ जिस नंबर से भाग किए उसको इसमें जोड़ दीजिए। तो 7 को जोड़िए 6 में, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, तो 13.71 हो गया। और फाइनली इसमें भाग करना है आपका 2 से, भाग करिए, 2 छक्के 12 पॉइंट है तो पॉइंट दीजिए, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10 यानी कि 6.85। यही आपका स्क्वायर रूट किसका हो जाएगा, यही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 47 का। ठीक है, 47 का आपका यही स्क्वायर रूट होगा। आगे चलिए, आगे और नंबर हम लोग लेते हैं। अगला जो नंबर है आपका वह है आपका 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, नंबर 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे इस बार 61 का। 61 किस नंबर के करीब, किसका स्क्वायर करेंगे कि हम लोग 61 के करीब पहुँच जाएंगे, 8 का, तो 8 से इसमें कर लीजिए भाग। ठीक है, सबसे पहले जिस नंबर का स्क्वायर रूट करना है उसको लिखिए। किसका स्क्वायर करेंगे कि हम लोग 61 के करीब पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नंबर है 8, तो 8 से इसमें भाग कर लीजिए। 8 से भाग करिए, 8 सत्ते 56, यहाँ बचेगा कितना 5, दशमलव डालिए उस 5 के ऊपर 0 50, 8 छक्के 48, 2 बचेगा, 8 दूना 16। एक बार चेक करिए जरा सा क्या कैलकुलेशन यहाँ पे सही है। 8 से भाग करेंगे, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा 5 50, 8 छक्के 48, 2 बचेगा 20, 8 दूना 16। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें जोड़ लीजिए, कितना आएगा 8 और 7 15.62, और जो वैल्यू आया है फाइनली इसमें भाग कर लीजिए 2 से, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14 पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, और आगे 2 में 1 से भाग करेंगे 1 यानी 7.81, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तरीका समझ में आ रहा होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना यह है कि यह नंबर किस नंबर के स्क्वायर के करीब है। तो 61 जो है वह 8 के स्क्वायर के करीब है, तो हम 61 में भाग करेंगे 8 से। भाग करने पर जो वैल्यू आए उसमें फिर वही नंबर जोड़ेंगे जिससे आप भाग किए हैं। तो 8 जोड़ेंगे 7 में, 8 और 7 15.62 हो जाएगा। और फाइनली इसमें भाग कर देना है 2 से, तो 15.62 में जब आप 2 से भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, यह 7.81 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने सीखा कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब आगे देखिए, पॉइंट वाला अगर नंबर आपको मिल जाए ना, पॉइंट वाले नंबर का वर्गमूल कैसे निकालिएगा, अब हम लोग यहाँ पे वह सीखेंगे। देखिएगा जरा सा, रूट अंडर 0.8 है, क्या हम इसके लिए यहाँ पे देखिए यही वैल्यू है ना 0.8, एक अंक के बाद दशमलव है, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में 10 हो जाएगा। तो इस नंबर के लिए क्या हम 8/10 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। चलिए इसको हम फ्रेश में लिख लेते हैं। कितना लिख सकते हैं इसके लिए हम लिख सकते हैं 8/10। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर हम ऊपर भी 10 से गुना कर दे और नीचे भी 10 से गुना कर दे तो क्या इसके मान में कोई अंतर आएगा, नहीं सर, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 0 से 0 कटेगा, फिर से यह 8/10 हो जाएगा, और 8/10 का मतलब 0.8, मतलब 0.8 के लिए हम इतना लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे रूट किसके ऊपर है, ऊपर वाला के ऊपर है कि नीचे वाला, सर दोनों के ऊपर है, तो हमें इस बार वर्गमूल दोनों का करना पड़ेगा। तो दोनों का वर्गमूल करिए, 80 का वर्गमूल होगा नहीं तो इसको रूट के भीतर रखिए, रूट 80 हो जाएगा। बट्टा में देख लीजिए कितना है 100, तो 100 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होगा 100 का वर्गमूल 10। तो ऊपर वाला का वर्गमूल नहीं निकला तो इसको रूट के भीतर रखे, नीचे वाला का वर्गमूल निकल गया तो इसको हम लोग रूट से बाहर निकाल लिए। कहने का यह मतलब है कि आप देख के कह सकते हैं कि 0.8 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, रूट 80/10। 0.7 के लिए क्या लिख सकते हैं, रूट 70/10, यानी बट्टा वाला 10 कहाँ रहेगा, रूट के बाहर। 0.6 के लिए क्या लिख सकते हैं, रूट 60/10। 0.8 के लिए क्या लिख सकते हैं, रूट 80/10। इतना क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गौर से देखिए, रूट 80 है, इसका निकालेंगे वर्गमूल और उसमें भाग करेंगे 10 से, और 10 से भाग करने का केवल मतलब इतना ही होता है कि दशमलव एक स्थान आगे चला जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 37.33 है, अगर हम इसमें 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा, दशमलव इस स्थान के बजाय यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव एक स्थान आगे खिसक जाता है, यानी 3.733 होगा, यही तो होता है।
तो 10 से भाग करना बहुत ही आसान है, दशमलव एक स्थान आगे चला जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम वर्गमूल करेंगे 80 का और दशमलव को एक स्थान आगे शिफ्ट कर देंगे। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर हमें 0.7 का वर्गमूल करना होगा तो हम 70 का निकालेंगे वर्गमूल, और 70 का जो भी वर्गमूल होगा उसमें दशमलव एक स्थान आगे शिफ्ट कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब 80 क्या है आपका, 80 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना अभी हमने आपको सिखाया है। तरीका क्या होगा, 80 का वर्गमूल करना है तो सबसे पहले 80 लिखिए। अच्छा, इस नंबर को देखिए कि यह किसके करीब है, तो 80 जो है वह 9 के स्क्वायर के करीब है, तो हम भाग करेंगे इसमें 9 से। तो 9 से भाग करिए, 9 अठे 72, कितना बचेगा, 8 बचेगा, पॉइंट डालेंगे उसके ऊपर 0, 9 अठे 72, फिर से 8, 9 अठे 72, 8.88 आया। अब क्या करते थे हम लोग, अब इस नंबर को जिससे आप भाग किए उसको इसमें जोड़िए, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 आपका हो जाएगा यहाँ पे 17, तो 17.88, और फाइनली इसी में भाग करते थे 2 से, तो 2 से भाग करिएगा तो 2 अठे 16, पॉइंट है तो पॉइंट 1 बचा, 2 नमा 18 और 2 चौके 8, 8.94 आया। 8.94 किसका वैल्यू आया, रूट 80 का, 8.94 यह वैल्यू रूट 80 का आया है। बट्टा में 10 है तो 10 लिखिए। 10 से भाग करने पर क्या होता है, दशमलव एक स्थान आगे आ जाता है, यानी 0. क्या लिखेंगे, 0.894, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 0.894, यानी कि विकल्प सी। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना था। करना क्या है, 80 का हम लोग निकालेंगे वर्गमूल और दशमलव को एक स्थान आगे शिफ्ट कर देंगे, बस इतना ही काम आपको करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। नंबर 5 क्वेश्चन, क्या करेंगे इस बार, इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे 60 का वर्गमूल और दशमलव को एक स्थान आगे शिफ्ट कर देंगे। तो 60 का वर्गमूल निकालना है तो 60 लिखिए, चूंकि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब 60 को देखिए कि किस नंबर के स्क्वायर के करीब है, सर यह 8 के स्क्वायर के करीब है, तो 8 से भाग करेंगे। 8 से भाग करिए, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, दशमलव डालेंगे उस 4 के ऊपर 0, 8 पंचे 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिस नंबर से आप भाग किए उसको इसमें जोड़िए, तो 8 और 7 15.5 हो जाएगा, और फाइनली इसमें भाग करते हैं 2 से, तो भाग कर लीजिए, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट 1 बचा, 2 सत्ते 14, 7.7 यहाँ पे देखिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे हम चाहे तो यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 7.75। अच्छा, 7.75 किसका वैल्यू आया है, 7.75 वैल्यू आया है रूट 60 का। इसी में दशमलव को एक स्थान आगे शिफ्ट करिए, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, 0.775। 0.775 किस ऑप्शन में है, विकल्प डी में है, 774। ठीक है, 774 आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल इसके करीब है, तो हमारा आंसर 0.775 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इस बार हमें 0.5 का वर्गमूल करना है। हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, हम इसके लिए लिख सकते हैं रूट 50 बट्टा कितना, रूट 50 बट्टा 10 लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में केवल 50 का वर्गमूल करना है और दशमलव को एक स्थान आगे शिफ्ट करना है, क्योंकि 10 से भाग करने का तो मतलब यही होता है। अब आगे 50 का वर्गमूल करना है तो हम क्या लिखेंगे, 50 किस नंबर के स्क्वायर के करीब है, 7 का, तो 7 से भाग करिए, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, दशमलव डालिए, 0 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, 7.14। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़िए तो 14.14 हो जाएगा। फाइनली भाग करते हैं, 2 से भाग करिए, 2 सत्ते 14, पॉइंट है तो पॉइंट, 1 में भाग नहीं लगेगा, फिर से 0 लीजिए, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 7.07। तो 7.07 किसका वैल्यू आया है, 7.07 वैल्यू आया है रूट 50 का, और जब इसमें 10 से भाग करेंगे तो दशमलव एक स्थान और आगे आ जाएगा, यानी 0.707। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह तरीका हमने आपको बताया किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट निकालने का। इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।